जीतू पटवारी जी, विपक्ष के नेता शिवमंग सिंगार जी, पूर्व विपक्ष के नेता माननीय श्री अजय सिंह जी राहुल, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ हमारे नेतागण, रीवा के आदरणीय महापौर बाबा मिश्रा जी, हमारे अमैया मोहल्ले के सभी तिवारी परिवार के माननीय सदस्यगण, भरत तिवारी जी के साथ और उपस्थित आदरणीय देवी और सदस्य, आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी, से मेरा निकटता से परिचय सन 77 में हुआ, जब मैं पहली बार विधानसभा में पहुंचा और हमें विपक्ष में बैठना था। अर्जुन सिंह जी हमारे विपक्ष के नेता। जैसा अभी राहुल भैया ने आपको बताया कि लोग बड़ी गलतफहमी में थे कि अर्जुन सिंह जी और श्रीनिवास तिवारी जी में कहीं मतभेद है। किसी प्रकार का मतभेद नहीं, विचारों में एकता थी। ये भी राहुल भैया ने ठीक कहा है कि अर्जुन सिंह जी की विचारधारा जब से वो टीआरएस कॉलेज में थे तब से हमेशा समाजवादी विचारधारा के लिए व्यक्ति थे। और इसी प्रकार मुझे इस बात का दुख है कि वो विंध्य थे जहां जनसंघ का कोई नामो निशान नहीं, जहां या तो कांग्रेस पार्टी थी या समाजवादी पार्टी थी, वहां जनसंघ का बोलबाला हो गया, उस विचारधारा का बोलबाला हो गया जिसने सदैव समाजवादी विचारधारा का विरोध किया। आज हमारे जितने यहां मंच पर विराजमान है सब समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और मुझे तो पूरा भरोसा है कि जो यहां पर बैठे हुए हैं वो भी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है। विचारधारा की लड़ाई लड़ना है। जहां हम श्रीनिवास तिवारी जी और अर्जुन सिंह जी की बात करते हैं, वहीं मुझे गोविंद नारायण सिंह जी के बारे में भी याद आता है, जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे। क्योंकि सन 77 में जब मुझे पहली बार टिकट मिला तो गोविंद नारायण सिंह जी को अध्यक्ष पद सौंप दिया गया, लेकिन उनकी विचारधारा भी समाजवादी थी। हालांकि उनके अति महत्वाकांक्षा के कारण हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार टूटी और पहली बार देश की राजनीति में दल बदल हुआ, लेकिन विचारधारा की लड़ाई हमेशा से पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी विचारधारा की लड़ाई रही। आदरणीय साथियों, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, इस देश में पिछले सालों में मोदी जी ने पूरी अर्थव्यवस्था उन 250-300 परिवारों को सौंप दी है जिनके पास लगभग 40% संपत्ति इस देश की आज उनके पास पहुंच चुकी है। उन पर जितना कर्जा था, 16.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ अगर हुआ है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का हुआ है। एक किसान का, एक मजदूर का एक पैसा भी माफ कर्जा नहीं हो पाया। ये लड़ाई, इस बात पर हमें लड़ाई लड़ना है। मैं बहुत सारे विषय थे लेकिन सब बातें हो चुकी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जिला कांग्रेस कमेटी अपना भवन बनाना चाहती है और हमारा प्रस्ताव, मैंने एक आखिरी प्रस्ताव मेरे जेब में है, मैं बाकी से तो नहीं बोला, लेकिन उसमें
मैं अपनी तरफ से उसके निर्माण में 1 लाख रुपए देने की अपनी घोषणा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा तुमको, राजेश शर्मा जी आपको, और यहाँ के कांग्रेस के, नगर निगम के और भाजपा के सारे पार्षद जनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मिलकर श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति में जिस मर्दानगी के साथ जो लड़ाई लड़कर आपने मूर्ति स्थापित की है, यही मर्दानगी अगर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता दिखाने लगे तो कांग्रेस पार्टी के सामने भाजपा टिक नहीं सकते, क्योंकि भाजपा मानसिकता से कायर है, ये डरपोक है। इनसे लड़ाई लड़ने अगर तैयार हो जाओगे तो ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसा राहुल गांधी कहते हैं, डरो मत, और शिव जी के भक्त हैं। हालांकि अब तो नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को शिव भक्त कहने लगे, पहले नहीं कहते थे। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने संसद में विपक्ष के नेता के रूप में शिव जी की तस्वीर वहां दिखा के कहा है कि हम लोग अभय मुद्रा में, ये अभय मुद्रा किसकी है, पंजा किसका है, कांग्रेस पार्टी का है, तो ये अभय मुद्रा को का पालन करो। प्रदेश में पूंजीवादी व्यवस्था से लड़कर समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करो, गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ो। यही सच्ची श्रद्धांजलि श्रीनिवास तिवारी जी के लिए होगी। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद। हमारी नगर निगम को और अरुणा को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मूर्ति का अनावरण किया गया है, क्या कहेंगे सर? आपने सुन तो लिया सर, आपके बहुत करीबी रहे। नहीं, हमारे गुरु रहे, गुरुदेव वहाँ कहता था उनको, पूरा सम्मान हमारा था उनके। सर, मंच से साझा नहीं किया आपने, नीचे बैठे रहे पूरा टाइम, क्या वजह थी? कार्यकर्ताओं के साथ है। कोई नाराजगी तो नहीं थी सर? ना ना, बिल्कुल नहीं, मेरी नाराजगी होती तो भाषण देता क्या। सर, कार्यक्रम से श्रीनिवास तिवारी जी के पोते को दूर रखा गया, सिद्धार्थ तिवारी जी को, क्या वजह थी? आमंत्रित नहीं किया गया, वो बीजेपी को गए? क्यों आमंत्रित करें, उसका काम नहीं है क्या? श्रीनिवास तिवारी जी की आज जो लीगेसी है, उनकी जो मैं कहता हूँ पैतृक जो आस्था है लोगों के मन में है, उसका अपमान किया है सिद्धार्थ तिवारी जी ने। और किस प्रकार की भाषा का वो उपयोग कर रहा है उनके प्रति, जिन्होंने कि श्रीनिवास तिवारी जी के परिवार के साथ आत्मीय संबंध बना के रखा, उसको शर्म आनी चाहिए जो इस प्रकार की बात करता है। सर, धार पहुंचे थे पीएम मोदी, उन्होंने कहा है कि धार बहुत पिछड़ा है, धार बहुत पिछड़ा हुआ है। जी हाँ, देखिए ऐसा है, मैं नरेंद्र मोदी जी के कोई बयान को आज मैं उसे कोई बड़ी सीरियसली नहीं लेता हूँ, गंभीरता से नहीं लेता हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वही सामान खरीदे जिसमें भारत का खून पसीना है। बेकार, ऐसा है, मैंने आपसे कह दिया ना, मैं उनके कोई भाषण को गंभीरता से नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो कहते कुछ है, करते कुछ है, मुझे उनमें कतई विश्वास नहीं है। श्रीनिवास तिवारी जी काफी करीबी हैं आप, उनके करीब रहा हूँ, मैंने अपने भाषण में कह दिया जो मुझे